प्रहलाद को जब लाल खंबे से बंधाया था, लाल खंबे से बंधाया था, बड़ा दरबार था सारा, हरि शरणम मोहन शरणम। हरि बोल, हरि शरणम मोहन शरणम। कहा जब डांट करके तू बुला ले राम को अपने, कहा जब डांट करके तू बुला ले राम को अपने। है तेरा प्यारा हरि शरणम मोहन शरणम। तेरा प्यारा हरि शरणम मोहन शरणम। कहा प्रहलाद ने हंस कर, हमारा राम है सब में। उससे कुछ न्यारा हरि शरणम मोहन शरणम। नहीं है उससे कुछ न्यारा हरि शरणम मोहन शरणम। निकाला दुष्ट ने खंजर, कहा अब कत्ल करता हूँ। देखा कोई अपना चमत्कारा, हरि शरणम मोहन शरणम। देखा कोई अपना चमत्कारा, हरि शरणम मोहन शरणम। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराया। से नारा हरि शरणम मोहन शरणम। प्रेम से नारा हरि शरणम मोहन शरणम। मेरे दातार जी अब लाज तो तुमको बचाना है। हरि शरणम मोहन शरणम। तुम्ही हो मूल धन सारा, हरि शरणम मोहन शरणम। पुकारा प्रेम से प्रभु को, बहाए प्रेम के अंशु। हरि शरणम मोहन शरणम। कदम पीछे नहीं
धारा हरि शरणं मोहन शरणं रूप नरसिंह का हरि शरणं मोहन शरणं चपट कर दोष्ट को पकड़ा कराया हाथ से खंजर झपट कर दुष्ट को पकड़ा कराया हाथ से खंजर पटक कर भूमि पर मारा हरि शरणं मोहन शरणं बड़ी जब भीड़ भगतन पर हुई जब धर्म की हानि बड़ी जब भीड़ भगतन पर हुई जब धर्म की हानि तभी जय मंत्र उचारा हरि शरणं मोहन शरणं तभी जय मंत्र उचारा हरि शरणं मोहन शरणं तुम्ही गुरुदेव पितु माता तुम्ही भगतन के सुखदाता तुम्ही गुरुदेव पितु माता तुम्ही भगतन के सुखदाता तुम्ही हो विषव भरतारा हरि शरणं मोहन शरणं तुम्ही हो विश्व भरतारा हरि शरणं मोहन शरणं कहे जे मंत्र गीतानंद जपै जो भगत जन कोई कहे जे मंत्र गीतानंद जपे जो भगत जन कोई भव सिंधु से पारा हरि शरणं मोहन शरणं भव सिंधु से पारा हरि शरणं मोहन शरणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं कृष्ण शरणं मोहन शरणं हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं हरे कृष्णा सारे बोलो हरे कृष्णा
सबकी देह में धातु रूप से श्री कृष्ण की शक्ति ही विराजित है। उसी के साथ सब स्नेह करते हैं, उसी के साथ आदर भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अध्यापकगण परम के कारण इसे समझ नहीं पाते। भाइयों जरा मन से सोचो कि जय बात है जाके नहीं कि इस समय हम जिनको माननीय समझकर नमस्कार करते हैं, धातु के चले जाने पर उन्हीं को छू लेने पर हम स्नान करते हैं। जिस बाप की गोद में बेटा बड़े सुख से रहता है, धातु के चले जाने पर उसी बाप के मुख में बेटा आग देता है। ये धातु संज्ञा क्या है? श्री कृष्ण की शक्ति ही है। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा। और श्री कृष्ण की शक्ति है जो कि सबको प्रिय है। जिसमें किसमें शक्ति है? जो इस व्याख्या में दोष निकाले। कौन किसकी पावर है? जो व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने की, उसमें कोई दोष निकाल नहीं सकता। धातु जो हमारे अंदर जीव आत्मा है, भगवान की शक्ति है। वो जो जीव आत्मा है ये भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। बोलो हरे कृष्ण। शक्ति रूप में भगवान कृष्ण ही सब के अंदर व्यापक है। देखो, एक बार की बात है, एक जीव आत्मा जो है, इनके साथ इंद्रियों का झगड़ा हो गया। हाथ कहने लगे असी बड़े है, पैर कहने लगे असी बड़े है, जीभ कहने लगी मैं बड़ी हूं, अखा कहने लगी मैं बड़ी हूं, कान कहने लगे असी बड़े हैं। सारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं सब अपने अहंकार में आ गई हैं। और पर अपने घर का फैसला आप नहीं हुंदा। ब्रह्मा जी को गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसा करो, तुम सारे शरीर में से एक एक निकल जाओ, जिसके कारण शरीर, जिसके बिना शरीर ना चले वो ही बड़ा गिना जाना है। हरे कृष्ण। जिसके कारण शरीर ना चले वो ही बड़ा होएगा। तो पहले एक पैर निकल गया बच्चे ते, एक रह गया, फिर भी शरीर बंद नहीं होए चलने, एक पैर नाल ही घड़ीसते रहे। फिर दूआ पैर भी चले गए, तामी शरीर बंद नहीं होया चलने ते नकली पैर लवा ले। फिर वो लेके जिन्ना तुरदे फौड़ियां, व्हील चेयर व्हील चेयर नहीं, अच्छा, जिन्हें चलते फौड़ियां। बोलो हरे कृष्ण। फिर अखा चले, हाथ गए, हाथ पैर फिर मुड़ के आ गए कि शरीर की क्रिया बंद नहीं हुई। पैर मुड़ के फिर आ गए, फिर हाथ चले गए, पर फिर टुंडू रह गए। इन्हां नाल भी साडे एक संत आंदे थे, उन्हें दो ही हथ है ना, सो इत्थे तक ते इत्थे तक बनना।
और हूँ बड़ा चर हो गया इन्होंने बीने यार हूँ भी है तो वो फिर भी शरीर की क्रिया चल गई। फिर सारिया इंद्रियां निकलियां, कान भी चले गए, भी इशारे नाल ही काम हो गया, बोला दा हो गया। फिर अखां गईयां भी टो टो के गल चली गई, शरीर नहीं रुकया। सारिया इंद्रियां निकल कर देख लिया पर शरीर की क्रिया खत्म नहीं हुई। फिर जो बोलता राम है ना जीव आत्मा जिन्होंने धातु कह रहे हैं, कहते मैं हुणे निकल जावे। जब निकलिया तो अखां नाल ही है, कान नाल ही है, अखां ते फिर हाथ पैर जिन्नी भी पंज कर्म इंद्रियां, पंज ज्ञान इंद्रियां, जो भी है मन, ये उत्थे ही है। इंद्रियां शरीर नाल ही है पर शरीर चलता ही नहीं है, ना सुझता है, ना सुनता है, ना बोलता है, ना तुरता है, ना काम करता है। वो केड़ी शक्ति थी जिहदे नाल शरीर नट्ठा फिरदा, दौड़िया फिरदा रात दिन। जिसले शरीर चों निकल जाती है शक्ति तो फिर काडो काडो हो, ले चल हो गई, चकलो हो गई। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि शरीर चों जीव आत्मा निकल गई। ये जीव आत्मा क्या चीज है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, भगवान कृष्ण का अंश है जीव आत्मा। सानू तुहानू सारियां नू कृष्ण भगवान की शक्ति ही कमा रही है। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। और अब कहते हैं शरीर है तो है पर ना है नाल दे रह गया शरीर। शरीर की जीवात्मा नहीं है। सड़ गया पज दो, जाल दो, नदी रोड़ दो, जो मर्जी कर दो। कोई शरीर की कदर जीव आत्मा नाल ही है। इदा विद्यार्थियों ने चैतन्य महाप्रभु जी को धातु का प्रश्न किया था, धातु क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शरीर के अंदर जो शक्ति है वो कृष्ण शक्ति है, वो राम शक्ति है, भगवान शक्ति है, कृष्ण शक्ति है। देखो जिस मां ने प्यो ने बच्चे नू गोद खिलाया, चट्टिया चुमिया, प्यार किया, नलाया तलाया, बड़ा किया, खिलाया पिलाया। अज वही बच्चा अज शरीर चो रूह निकल गई, रूह उड़ गई तब बुत परेशान हो गया, रूह उड़ गई तब बुत परेशान हो गया। कहता घड़ी दो घड़ी दा मेहमान हो गया, कहता घड़ी दो घड़ी दा मेहमान हो गया। रूह उड़ गई ता बुत परेशान हो गया, रूह उड़ गई ता बुत परेशान हो गया। कहता घड़ी दो घड़ी दा मेहमान हो गया, कहता घड़ी दो घड़ी दा मेहमान हो गया। जब लग तेल दिवे मुख बाती तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती टहरानी सुन्ना मंदिर हुई। रिबोरे कड़ी न रखे कोई, कट फूटे कोई बात न पूछे, काटो काटो कोई। कट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल हुई। तेरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई, तेरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई। लटछटकाए तिरिया रोवे हंस अकेला जाई, लटछटकाए तिरिया रोवे हंस अकेला जाई। रूह उड़ गई ता बुत परेशान
हो गया, रूप उड़ गई ता पुत परेशान हो गया, कहता घड़ी दो घड़ी दा मेहमान 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 हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उड़ गई ताबूत परेशान हो गया, रूप उड़ गई ताबूत परेशान हो गया, कहता घड़ी दो घड़ी दा मेहमान हो गया, कहता घड़ी दो घड़ी दा मेहमान हो गया। हरे कृष्णा। फिर कहते कि मुर्दा हो गया, एक प्रेत हो गया, फिर उन्होंने छूने ते भी डरते हैं। बोलो हरे कृष्णा। फिर जे मुर्दे छू लो तो कहते हुण नहा के आओ, कपड़े भी बदल के आओ। तो देखो शरीर तो उही है, उदी कदर उस वेले तक थी जिहदे अंदर जिस वेले तक जी कृष्ण भगवान की शक्ति थी, अंदर बंके बिहारी दी शक्ति थी, जिहड़ी जिन्हें असीं देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, खा रहे, पी रहे, इनू कोई नचांदा ही है ना, कोई तोड़दा है ना, वही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। बोलो हरे कृष्ण। तो उस कृष्ण भगवान का भजन हमें सबको ही करना चाहिए। सारे कहो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। भागवत के 10वें स्कंद 14वें अध्याय 50-51 श्लोक में परीक्षित जी के प्रति सुखदेव जी ने कहा है, हे राजन, सब प्राणियों को अपनी आत्मा ही परम प्रिय है। पुत्र, धन आदि दूसरी दूसरी वस्तुएं आत्मा के प्रिय होने के कारण ही प्रियतर हो जाती है। हे राजेंद्र, इसी कारण देहधारियों का अपने अपने अहंकार स्पद निज आत्मा से जैसा स्नेह होता है, वैसा स्नेह ममता अवलंबन अपने कहे जाने वाले को पुत्र, धन, ग्रह आदि से उतना नहीं होता है। सबसे प्यारा आत्मा है। जो पुरुष शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनको अपना शरीर जैसा प्रिय है, शरीर के संपर्क से युक्त पुत्र आदि वैसे प्रिय नहीं है। यद्यपि देह ममता भाजन है, तथापि वह आत्मा की तरह प्रिय नहीं हो सकती, क्योंकि देह के जीर्ण वृद्ध होकर मृत्यु के निकटस्थ होने पर भी जीवित रहने की आशा बलवती बनी रहती है। इसलिए सभी देहधारियों को आत्मा ही प्रियतम है। आत्मा के निमित्त से सहचर चराचर सब जगत प्रिय हो जाता है। हे राजन, तुम इन श्री कृष्ण को समस्त देहधारियों के आत्माओं का आत्मा जानो। वे जगत के हित के लिए स्वरूप शक्ति चिन्हमय माया द्वारा चिन्हमय श्री तारी की पांति प्रकाश पा रहे हैं। बस्ता जो पुरुष यह जानते हैं कि श्री कृष्ण ही जगत के कारण है, उनके सन्मुख सदावर जंगम
समस्त जगत भगवत रूप से ही प्रकाश पाता है। वे निश्चित रूप से जानते हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है। हे राजन, समस्त वस्तुओं की परम सत्ता अपने कारण में ही अवस्थित रहती है। भगवान श्री कृष्ण उन समस्त कारणों के भी कारण है। तब बताइए कि श्री कृष्ण से अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही क्या है, उनका निरूपण कीजिए। भगवान कृष्ण के सिवा कुछ भी संसार में नहीं है। श्री कृष्ण ही इस संसार का सार है। बोलो हरे कृष्ण, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण सुन कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण सुन कृष्ण नाम। अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। बोलो कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम। अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। इस प्रकार से जिन श्री कृष्ण भगवान की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उन श्री कृष्ण की ही हे भाइयों तुम सब दृढ़ भक्ति करो। श्री कृष्ण की भक्ति करने से बेड़ा पार होगा। इस प्रकार से जिन श्री कृष्ण की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उन श्री कृष्ण की हे भाइयों तुम सब दृढ़ भक्ति करो। कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण नाम ही सुनो। दिन रात श्री कृष्ण चरणों का ही ध्यान करो। जिन श्री कृष्ण के चरणों में दूर्व और जल मात्र चढ़ाने वाले पर जमराज का अधिकार नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण की पूजा औखी नहीं है। कई देवी देवताओं की पूजा कई जगह पूजा वास्ते बहुत कुछ किया जाता। कई बकरे की बलि दी जाती, भैंसे की बलि दी जाती, बंदे की बलि दी जाती, भूता प्रेतां की पूजा करने ने उदां दी बलियां दी जानियां, देवी देवताओं की पूजा करने उदां दी बलि दी जानियां हैं। पर श्री कृष्ण की पूजा करने को केवल तुलसी चाहिए, केवल दुब, जल, फूल, बस। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं वक्ष्यामि प्रियत आत्मने।
जज हो सीजत करो सीजत कृष्णासी ददासी जत जत पश्यसी कौन्त्या तत्पुरुष मद अर्पणम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण की पूजा करने से क्या चाहिए? पत्रम तुलसी पत्ता चाहिए, पुष्पम फल फूल चाहिए, फलम फल चाहिए, तोयम जल। तुलसी का पत्ता सब जगह मिल जाता, बाइज में ना मिले तुलसी में पत्रम पुष्पम तो फूल चढ़ा दो, फूल फल चढ़ा दो। ये हो कुछ नहीं, ना तुलसी का पत्ता मिलिया, ना फूल मिले, ना फल मिले, तो पानी के बगैर तो कोई जीव रह नहीं सकता। पानी तो सब जगह होता ही है। तो भगवान कहते एक मैंने पानी की चूड़ी चढ़ा दी मेरे हाथ में। बोलो हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कोई औखी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जीव को कल्याण होता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। बोलो हरे कृष्ण। और दूसरी पूजा करने से भूतानि जानती भूतेज्या। अगर आप देवान जानती देवव्रता, पितरान जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्या, मुद्दा जानी अपि माम। अगर देवताओं की पूजा करेंगे तो स्वर्ग लोक तक जा सकते वो विधि से, पर फिर स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा। पितरों की पूजा करेंगे तो पितृलोक तक ही जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। भूता की पूजा करोगे तो मर के भूता चड़ेल ही बनूंगी, भूत ही बन जाओगे। और लेकिन अगर कृष्ण की पूजा करोगे तो बस कृष्ण के धाम में ही जाओगे और नरकों से बचोगे, जन्म मरण से रहित हो जाओगे, छुटकारा पाओगे। कृष्ण के धाम में शांति है। भगवान का धाम कैसा? गीता में वर्णता आप भवन लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम पेति तु कौन्त्या पुनर्जन्म विद्यते। हे अर्जुन, मेरा धाम ऐसा है कि जहां जाकर के जीव फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, दुखी नहीं होता है। सारे बोलो हरे कृष्ण। इसलिए तात्पर्य यही निकला कि कृष्ण की ही पूजा करनी, कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। और सब बंधन में डालने वाले ही है। भगवान के भजन के बगैर किसी जीव का छुटकारा ना हुआ है, ना होएगा, ना हो सकता है। कहो नानक के तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। हरे कृष्णा बिना भजन ते नहीं छुटकारा। तू देख लब चार कर के, बिना भजन नहीं छुटकारा। देख लब चार कर के। इस दुनिया दे झूठे ठेकेदारा, देख लब चार कर के। इस दुनिया दे झूठे ठेकेदारा, को देख लब चार कर के। बिना भजन तो नहीं छुटकारा, देख लब चार कर के। बिना भजन नहीं छुटकारा, तो देख लब चार कर के। कहो नानक एकांत विचारा, कहो नानक एकांत विचारा। बिना हरि भजन नहीं छुटकारा। बिना हरि भजन नहीं छुटकारा। बिना भजन तो नहीं छुटकारा।
संगतां नूं सूचना है, कल नूं जिन्नी भी संगत है सारिਆਂ ने सियाणिਆਂ ने नहीं जाना, जे नजर कमजोर है उन्होंने भी नहीं। और शोभा यात्रा ठाकुर जी दे विच ठाकुर जी की जनेती चलना है, ठाकुर जी की बरात नाल चलना है। और यही एक साल दे विच एक दिन ही हुंदा है कि जो भगवान दे असीं ये दिन मनाते हैं। तो सारिਆਂ ने चेता रखना, हर एक दे मूँह विच कृष्ण भगवान का नाम होवे तां ही यात्रा सफल होनी है। कोई सैर सपट्टा कर नहीं जाना, ना कोई शॉपिंग करन जाना, कोई खरीद माल खरीदन जाना, और ना गोलगप्पे खान जाना, और केवल हरि कीर्तन करते न जाना। साडे इस्कॉन वाले दिल्ली ग्रेटर कैलाश तो श्री राधा दामोदर जी महाराज अपने संकीर्तन मंडल के साथ पहुंच गए हैं, और उन्होंने मरदंग सहित मंजीरियां दे नाल शोभा यात्रा में कीर्तन करना है। और सौंड वालियां नूं शिवाजी नूं बेनती कि उन्होंने स्पैशल सौंड देनी है, और वधिया अब रक्षे जो भी करना कर लें, ताकि साढ़े चंडीगढ़ तो भी गौड़िया मठ के महापुरुष पहुंच रहे हैं, उन्होंने भी नाम संकीर्तन करना है। और कलों साढ़े आदरणीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी भी ठाकुर जी की शोभा यात्रा में आ रहे हैं। और एक बेनती सारिਆਂ ਨੂੰ है पे मास्क जरूर लाना। तुसी कल नूं जिस वेले हुणे तुहानूं कहता, जिन्हां पास नहीं है वो मास्क ले सकते, साडे कोल है मास्क पे है। और यात्रा ते पहला उन्होंने आना है, दर्शन करके उन्हें चले जाना, फिर यात्रा से निकालनी है ठाकुर जी की। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। और यात्रा इत्थों शुरू करनी है और इत्थे ही आके समाप्त होनी है। साडे वृंदावन धाम तो भी ये महापुरुष शिव मंदिर से भी आए हैं, बरसाने तो साड़ी सखी गोपी बाबा जी आए हैं। आओ हम माघ महात्म की कथा श्रवण करो। माघ मजन संग साधु कल निम्बल भी रहे, 90% बरखा भी दा दी थी। माघ मजन संग साधु पूरी कर स्नान, हर का नाम ते सबना नूं कर जन्म करम मल उतरे मन ते काम क्रोध नाम बिन से लोभ सु सच्चे मार्ग चल। इधर आ जाओ, खाली जगह। 68 तीरथ साढ़े दिल्ली के वैष्णो संत आए इस्कॉन टेंपल तो बड़ी कृपा हुई है, और हर साल ही कृपा करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। माघ मौत ते डर के कहो कहाँ लोग जिथे जाना उथे यही मौत का मौत ले आंदी कान तो क्या राजा क्या इतना दा बिच काबर इतना दा बिच शमशान। हरे कृष्णा। गंधर्व कन्याओं की व्यथा की आगे कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अर्ध चेतन और उदास गंधर्व कन्या को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके समीप आई।
उनकी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देकर चेतन करने का प्रयास किया। अपनी अपनी पुत्रियों को मूर्छा से मुक्त करने के पश्चात गंधर्व पत्नियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई तथा आज तुम सब ने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया? अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गई थी। जब हम वहां पर गौरी पूजा कर रही थी उस समय अनेकों किन्नर बालकें वहां आ गई। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मग्न हो जाने के कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हो गया। आज हमने नृत्य गायन तथा संगीत में सामान्य से अधिक परिश्रम किया है। यही कारण है कि हम थकी हुई होने के कारण कंपायमान होकर बिस्तरों पर गिर पड़ी तब मूर्छित हो गई थी। आगे असत बोलते हुए उन गंधर्व कन्याओं ने कहा, हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इस समय हमें ज्वर सा हो रहा है तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा है। अतएव अब कृपा कर हमें विश्राम करने के अब अवसर दें। इस प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता में व्यतीत कर दी। हे राजन, प्रातःकाल जब भगवान भास्कर ने पूर्ण दिशा में लालमा बखेर कर अपनी मुखाकृति प्रकट की तो उन गंधर्व कन्याओं ने वस्त्राभूषण और परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर जब उन गंधर्व कन्या कुमारियों ने कल की तरह धूप दीप चंदन तथा पुष्पों से भगवती माता पार्वती की पूजा और नृत्य का गायन किया करती हुई बैठ गई, उसी समय संजोगवश ऋषि कुमार आग्नेय भी सरोवर के तट पर आ पहुंचे। आग्नेय को वहां देखकर गंधर्व कुमारियों हर्ष विभोर होकर प्रफुल्लित हो गई। उनके नेत्र हर्षोल्लास हो गए। उन पांचों ऋषि कुमारों को चारों ओर से घेर कर उपलाम देते हुए कहा, कल तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे, किंतु तुम्हारा आज निकल पाना संभव है। आज हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया। इत्यादि पढ़ लिया, चलो हम फिर सुन लो। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति रूप में वर्ण करेंगे अथवा मृत्यु के ग्रहण करेंगे। इसी कारण अपने हाव भावों और वचनों से पांचों ही गंधर्व कुमारियां ऋषि कुमार आग्नेय को अपने वश में करने की चेष्टा करती रही। उस गंधर्व कुमारियों ने घिरा हुआ ऋषि पुत्र आग्नेय गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व कुमारियों, तुम अपनी रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम शुभ अनुकूल तथा रुचिकर वचन कह रही हो, किंतु मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचारी आश्रम का में रहकर ब्रह्मचारी धर्म का पालन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कन्याओं, इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऋषि कुमार के नीति और धर्म के परिपूर्ण वचनों पर उन्होंने कहा, हे प्रियवर, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सन्मुख हो है। अतएव इस समय इस काम का विविध भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तुम्हें जय पृथ्वी स्वर्ग समान और अपना जीवन सार्थक प्रतीत होंगे। गंधर्व कुमारियों के ऐसे वचन सुनकर आग्नेय ने कहा, हे कुमारियों, आपका वचन किसी अंश तक सत्य है, किंतु मैं तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करने के
पश्चात अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार ही विवाह करूंगा। मैं किसी के भी साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। बोलो हरे कृष्णा। और मित्र पुलिखे ने 20वां अध्याय निकाला है, 22वां पढ़ना है, कल में फिर उससे शुरू करेंगे। समाप्त हो गया। हरे